सब्सक्राइब करें थैंक्स यसु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि इस चैनल के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप सुबह शाम प्रार्थना कर सकें। धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इस सुंदर से सुबह के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें सांसें दी, आपने अपने बच्चों को, अपने परिवार को संभाल के रखा पिता। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आज खुदावंद आपको जीवन दिया है, आपको सांसें दी हैं। भले ही किन्हीं भी हालातों से आप गुजर रहे हैं, कोई भी बड़ी समस्या आपके जीवन में है, तो आज आपको घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके पास, आपके जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करने वाला वो खुदा है। यदि पिता ने आपको सांसें दी है और एक नया दिन आपको दिया है, एक नई सोच, एक नई समझ दी है, एक नया किरण आपके जीवन में यदि उजाला हुआ है, तो खुदा आपको रास्ता भी देगा। आज हमें घबराना नहीं है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जो विश्वास करेगा उसके जीवन में कभी भी किसी चीज की कोई घटी या फिर कमी नहीं होगी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें बहुत सारी आशीष दी, बरकत दिया है। इस बात को विश्वास रखिए। इस बात के आधार पे आज हम उस बात को याद करते हैं जब एक स्त्री होती है, काफी सालों से उसके लहू बहने का रोग था, लेकिन उसने क्या किया? मन में विश्वास किया कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। ये होता है विश्वास, क्योंकि हम देखने के बाद भी विश्वास नहीं करते हैं। हालेलुया। आज हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं, आज आपके पास बैठते होंगे, उठते होंगे, आपके साथ खाते पीते होंगे, लेकिन आप उन पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखते हुए भी इस बात को नकार देते हैं कि मेरे जीवन में इसने धोखा दिया है। मेरे प्रियो, ये बात सत्य है कि आज जीवन में हर एक इंसान बहुत परेशान होता है। बहुत सारी समस्याओं का उसके जीवन में समस्याएं होती हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम देखते हुए भी लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करते हो, क्योंकि इंसान के अंदर एक पाप छुपा होता है। मेरे प्रियो, कब आपको धोखा दे दे, कब आपसे साथ छोड़ दे, कब आपसे बेईमानी कर ले, इसका कोई मजहब, कोई ईमान नहीं है। लेकिन हाँ, जो खुदा के वचन पे विश्वास करता है सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, वो आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। वो आपको हर एक बातें बता देगा कि भाई मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ, मेरी समस्या ये है, लेकिन वो आपसे ये नहीं कहेगा कि नहीं मैं आज नहीं कल तेरे लिए कर दूंगा। हालेलुया। इस बातों को बहुत समझना जरूरी है। आज के समय में कोई किसी का नहीं होता है मेरे प्रियो, चाहे वो कोई भी इंसान क्यों ना हो, लेकिन जो मसीह में है, जो यीशु मसीह में है, उन पर यकीन करना, उन पर विश्वास करना, क्योंकि वो आपको धोखा नहीं दे सकते। क्योंकि यीशु मसीह ने ये नहीं सिखाया है कि मेरे बच्चे झूठ बोले। मेरे बच्चे परेशानियों का सामना करना जानते हैं। यदि झूठ या सही बोलने से भी समस्याएं आती है, तो उसका सामना करने के लिए वो तैयार होते हैं कि मुझे झूठ नहीं बोलना है। यदि मुझे इससे तकलीफ होती है सच बोलने से, तो मैं बोलूंगा। हालेलुया। इसीलिए इसे विश्वास के साथ परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, आपको आशीष दी है, और आप बिल्कुल भी नहीं डरना कि खुदावंद आपके जीवन को आशीष देगा। आपको बरकत देने वाला खुदा है। आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन से प्रार्थना करते, विनती करते हैं। संसार के लोगों ने साथ छोड़ दिया, घर के लोगों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन खुदा का वचन कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तो परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आज हमें किस बात का डर है? किस बात से हम भयभीत होते हैं? किस बात से हम डरते हैं? आज पढ़िएगा वचन को। देखिए, एक व्यक्ति होता है जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित होता है। आप पढ़िएगा, मरकुस के पुस्तक अध्याय 5 में लिखा हुआ है। आप इस वचन को मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ सकते हैं, लूका की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह झील के पास जब पहुंच ही रहे थे, तो एक बहुत बड़ा शैतान था, व्यक्ति था, और उसके अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं समाई हुई थी।
वो पहाड़ों में दिन रात कब्रों में चिल्लाया करता था। लेकिन यीशु मसीह को देखते हुए कहा, हे परम प्रधान के पुत्र, मुझे पीड़ा ना दे, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं। परमेश्वर ने क्या कहा? यीशु मसीह को देखते वो शैतान पहचान गया। उसी तरीके आज आपके जीवन में जो काम में रुकावटें आ रही हैं, पैसे में समस्या आ रही है, घर में समस्या आ रही है, बेटों के जीवन में समस्या आ रही है, अपने बच्चियों के जीवन में समस्याएं आ रही हैं, तो वो शैतान पहले ही बौखला जाता है। जिस दिन आप ये प्रार्थना करते हैं कि पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती और दुआ करते हैं, खुदा आज मेरे घर से दुष्ट आत्माएं निकलेंगी, मेरे घर से बीमारियां भागेंगी, मेरे घर से कर्जे दूर होंगे, मेरे घर से समस्याएं दूर होंगी। जब इस तरीके आप परमेश्वर से कहेंगे और याद भी करेंगे उस वचन को कि परमेश्वर आपका वचन कहता है कि परमेश्वर ने कहा है दूर हो जा मेरे जीवन से, तो वो दूर हो जाएगा। यदि उस वचन को याद करेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मैं परमेश्वर की मैं तुझे शपथ देता हूं, मुझे पीड़ा ना दे, क्योंकि उसने उससे कहा था। किसने कहा? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने कहा उस शैतान से, सुन। यीशु मसीह ने कहा, हे अशुद्ध आत्मा, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकला। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं और उनमें से बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। मेरे प्रियो, आज इस बात में ये पावर है, ये ताकत है कि आज हम जानते हैं कि खुदा के वचन में कितनी सामर्थ है। हालेलुया। जो विश्वास करते हैं उनके जीवन में सब कुछ हो सकता है, और जो विश्वास नहीं करते हैं उनके जीवन में ना के बराबर। मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन परमेश्वर कह सकता है कि मैं तेरे जीवन में काम करूंगा या नहीं करूंगा, तुझे आशीष दूंगा या फिर नहीं दूंगा। वो परमेश्वर की इच्छा है, वो परमेश्वर की इच्छा है और उसकी मर्जी है मेरे प्रियो। हालेलुया। यदि आज हम संपूर्ण मन से यहोवा पर यकीन रखते हैं, विश्वास करते हैं, तो हमारे जीवन की हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को चंगा किया, बहुत सारे लोगों को ठीक किया, बहुत सारी बीमारियों से दूर किया, उन्हें बहुत अच्छी शिक्षा दी कि मेरी बातों को सुनो, मेरी आज्ञाओं को मानो। क्योंकि जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानने लगेंगे, उस दिन परमेश्वर हमें समाज से बिल्कुल अलग कर देगा। आज आपको संसार के लोग अलग कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें संसार से अलग कर दूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको बहुत बड़ी सामर्थ्य देगा, आपको ताकत देगा। आप कभी ये भी नहीं समझ पाएंगे कि कब मैं संसार की बुराइयों से, कब मैं संसार की अनेक प्रकार की झूठी प्रथाओं से मैं निकल करके बाहर आ खड़ा हुआ। हालेलुया। उसी तरीके परमेश्वर ने कहा, मेरे नाम से तुम्हें लोग सताएंगे, मेरे नाम से तुम्हें लोग डांटेंगे, मेरे नाम से बैर रखेंगे, मेरे नाम से दुश्मनी आपसे रखेंगे। हालेलुया। ये सत्य है आज मेरे प्रियो। आज जितने लोग सुन रहे हैं इस बात से मुकर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सच्चाई है मेरे प्रियो। और यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा और बहुत सारी आशीषें दूंगा। सुलेमान के जीवन में देखिए परमेश्वर ने किस तरीके से काम किया। राजा दाऊद के जीवन को देखिए, दानियल के जीवन को देखिए, बहुत सारे ऐसे योद्धा हुए जो बाइबल के अनुसार लड़े मेरे प्रियो। उन्होंने कभी हथियार नहीं उठाया, लेकिन फिर भी दुश्मनों को पराजित कर दिया, दुश्मनों को हरा दिया, और दुश्मनों को भगाया भी नहीं, वो खुद ही भाग गए मेरे प्रियो। इसीलिए आपको लड़ना नहीं है, आपको शारीरिक रूप से बिल्कुल नहीं लड़ना है, आपको आत्मिक रूप से लड़ना है। याद करिए राजा सुलेमान के जीवन में घटना को, जब मंदिर में प्रभु यीशु मसीह के द्वार पे जब चिट्ठी खत आता है राजा का, दूसरे राजा का, कि हम इतना समय देते हैं, यदि हमें इतना आप सब दे देंगे तो हम छोड़ देंगे, वरना नहीं हम आपको खत्म कर देंगे। लेकिन सुलेमान ने क्या किया? वहां पर अपनी सेनाओं को बिल्कुल ये नहीं कहा कि जाओ तुम युद्ध करो, नहीं मेरे प्रियो। वहां पे सुलेमान ने केवल उस पत्र को लिया और परमेश्वर के भवन में गया और वहां पर घुटने टेक करके उस खत को पढ़ने लगा और उन बातों को पढ़ने लगा कि हे परमेश्वर, देख मेरा दुश्मन आज मेरे द्वार पे खड़ा है, मुझे ललकारता है,
परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, यदि कोई मेरे मंदिर को नष्ट करेगा तो मैं उसे नष्ट कर दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है। तो परमेश्वर की मंदिर कौन है? हम सब हैं जो विश्वास करते हैं। तो सुलेमान ने वही किया। सुलेमान ने परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके उस खत को पढ़ा और प्रार्थना करने लगा, कहने लगा, देख परमेश्वर, आज मेरे सामने मेरा दुश्मन, और पिता ने कहा ये तेरा दुश्मन नहीं है, ये मेरा दुश्मन है। और सुबह होते होते ही सारी सेनाओं को परमेश्वर ने खत्म कर दिया। कैसे हुआ? उसने प्रार्थना को सुना। तो सुलेमान ने तो यहां पे तलवार नहीं उठाया, लड़ाई नहीं की, लेकिन जंग को जीता। किसने जिताया? परमेश्वर ने। सुलेमान ने क्या किया? केवल विश्वास किया। और सुबह पहर सुलेमान के पास ये बात पहुंचती है कि हे राजा, एक भी सैनिक नहीं बचे हैं, सारे मारे गए। तो उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया और परमेश्वर ने कहा, जो मेरे मंदिर को नष्ट करेगा, जो मेरे बेटे बेटियों को नष्ट करने की कोशिश करेगा, मैं उसे नष्ट कर दूंगा। तो आज हमें लड़ने की आवश्यकता ही नहीं है, आज हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आज आपके जीवन में समस्याएं हैं तो खुदा से कहिए, खुदा उन्हें देखेगा, आपकी समस्याओं को देखेगा, आपके दुश्मनों को देखेगा। आपको जरूरत नहीं है लड़ने की, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर उसके मुंह को खुद बंद कर देगा। हालेलुया। इसीलिए याद करिए, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो हम प्रार्थना तो डेली करते हैं, लेकिन हमें बातें नहीं याद होती हैं, हमें वचन नहीं याद होता है। याद करिए, सुलेमान की जीवन की घटना को याद करिए, दानियल की जीवन की घटना को याद करिए, आयूब के जीवन की घटना को याद करिए। इसके बाद बहुत धन दौलत शोहरत था, लेकिन परमेश्वर को उसने कभी बुरा नहीं कहा। अंत में परमेश्वर ने उसे 50 गुना ज्यादा दिया है मेरे प्रियो। हालेलुया। सब कुछ छीनने के बाद वो शैतान को अधिकार दे दिया था। परमेश्वर ने कहा, जा उसके प्राण को छोड़ करके सब कुछ तो नष्ट कर सकता है। उसने पूरी दौलत शोहरत नाम बच्चे घर परिवार समाज हर एक चीज को छीन लिया, उसे रोड पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन परमेश्वर ने जिस तरीके से आयूब था, उसने कभी भी परमेश्वर को बुरा नहीं कहा। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास था देने वाला वही है और लेने वाला वो है। वो आज मुझसे लिया है तो कल मुझसे इसे 50 गुना देगा। और परमेश्वर ने उसी तरीके, जब शैतान हार गया और चला गया, उसके बाद परमेश्वर ने कहा जैसा था वैसे उससे कहीं अधिक हो जाए। तो जिस तरीके सुलेमान की जीवन घटना देखते हैं, आयूब की जीवन की घटना को आपने देखा सुना, ये विश्वास होता है। जिस दिन हम ये विश्वास करने लगेंगे उस दिन हमें शक्ति मिलेगी, उस दिन हमें सामर्थ्य मिलेगी, उस दिन हमें पावर मिलेगी, उस दिन हमें ताकत मिलेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारा सर्वशक्तिमान है, वो सृष्टि का करता है, जीवन देने वाला हमारा परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, प्रार्थना हमें करना ही जरूरी है और सुबह शाम करना है, इस बात को याद रखना। तो आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने इतने बड़े बड़े काम किए। आज मेरे जीवन में भी समस्याएं हैं, आज तो इसे करने वाला है। आज आज्ञा देंगे, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे जो इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं, जिनके कानों तक आवाज पहुंच रही है। आज खुदा उन्हें आशीष देगा, उन्हें बरकत देगा। हर एक प्रकार की समस्याओं से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अपने हाथों को अपने हृदय पे रखें और प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करें और अपने बच्चे को ऊपर हाथ रखें, क्योंकि परमेश्वर उन्हें आजाद करने जा रहा है। हर एक प्रकार की बुराइयों से उन्हें आजाद करने जा रहा है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा। आपने मेरे बेटे और बेटियों को, आपने मेरे घर परिवार को
सभी को सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए जो आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जिंदगी को छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनकी हर एक तकलीफों को, हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर, और उन्हें छुड़ाने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना को कर रहे हैं, अपने आंखों को बंद रखें, अपने आंखों को बंद रखें, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके बच्चों को देखने जा रहा है, आपको ज्ञान बुद्धि और समझ देने जा रहा है। आपके बच्चों को जीवन में जो जरूरत है उसको पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, आज आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, आज आपके बच्चे आपकी बातों को नहीं मानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर, क्योंकि वो शैतानी ताकत उनके हर प्रकार के नशों की लत में लगा करके आज उसे भटका दिया है। आज वो आपके बच्चे नशे करते हैं, किसी भी चीज का सेवन करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर। आज उसका जीवन में जो भी वो काम कर रहा है उसमें सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निपटारा करेगा वो परमेश्वर, वो आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज वो अपने दिल पे हाथ रख के आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने पवित्र मंदिर में रह करके पिता परमेश्वर उनके जीवन में काम करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। छो पिता परमेश्वर, जो आज आपके बेटे हैं, बेटियां हैं पिता परमेश्वर, अपने पैरों को लेकर के आज चिंतित हैं, अपने घुटनों को लेकर के चिंतित हैं, अपनी हड्डियों को लेकर के चिंतित हैं, आज जो फ्रैक्चर हो चुके हैं, आज जिनकी हड्डियां टूट चुकी है, जुड़े यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं हर प्रकार की शैतानी ताकत को निकले उनके घर से, हर प्रकार के कर्जे से जो दबे हुए हैं, आज मसीह भाई बहन जो रो रहे हैं, जिनके आंसू बह रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार के कर्जों की रास्ता दे पिता परमेश्वर, जो आज उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ लग चुका है पिता परमेश्वर, संसारिक रूप से पिता परमेश्वर, आज हर एक कामों को परमेश्वर के प्रति समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज हर एक मसीह भाई बहनों को आजाद करने वाले हैं, वो हर प्रकार के श्राप के बंधन से, वो हर प्रकार के कर्जों से, वो हर प्रकार की मुसीबत के घड़ी से जो आज उनके जीवन में आने वाली है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे नाम से प्रार्थना करके आज्ञा दो, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना है, आपको विश्वास रखना है, आप अपनी हिम्मत को मत टूटना, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की मुसीबत से बचाने जा रहा है, हर प्रकार की संसार की दुख और चिंताओं से बचाने जा रहा है। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु। प्रभु का धन्यवाद करें, अपने मुंह से बोलें कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, हे जीवन देने वाले परमेश्वर, हे मनुष्य को बनाने वाले परमेश्वर, इस संसार को, ब्रह्मांड को रचने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, कि जिस तरीके आपने दानियेल के जीवन में काम किया, जिस तरीके से दाऊद के जीवन में काम किया, जिस तरीके से सुलेमान के जीवन में काम किया, जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया, जिस तरीके से और की राजा के आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी पिता परमेश्वर, उसी तरीके आज हर एक व्यक्ति के जीवन को आप छूने वाले हैं। इस तरीके दानियेल को आपने बचाया था पिता परमेश्वर, आग की भट्टी से, शेर के मांस से, अनेक प्रकार की मुसीबतों से, अनेक प्रकार के संकटों से उसे बचा करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया। उसी तरीके मेरे परिवार को, मेरे घर को, आज मैं दुखित हूँ, आज मैं चिंतित हूँ, आज मैं परेशान हूँ पिता परमेश्वर, आज मैं हर एक चीजों को आपके नाम से यीशु मसीह के आज्ञा देता हूँ। आप हर एक मसीह भाई बहन, जितने भी मेरी बहनें हैं, सभी आज्ञा देंगे कि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, वो आपको छूने जा रहा है, वो आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, आज वो आपके घर से जाने वाली ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज आपने घर से आज्ञा दीजिए, वो हर प्रकार का शैतान आपके घर से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके बच्चों के जीवन से, जो आपके बच्चों के जीवन को
को बर्बाद कर रही है यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जॉब नहीं लग रही है, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते पिता परमेश्वर आज्ञा दीजिए कि जो शैतानी ताकत आपके कामों को रोक रहा है यीशु मसीह के नाम से, वो जाने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपके घर में बरकत नहीं आ रही है, आपके बच्चों की शादी करना है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, परमेश्वर आज उनको छूने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों से आपको आजाद करने जा रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है परमेश्वर। आपके स्वर्गदूत यहाँ पे परमेश्वर उपस्थित है पिता परमेश्वर। जो भी बेटे बेटे जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है, वो अगर चारपाई पे लेटे हुए हैं, खाट पे पड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उठे यीशु मसीह के नाम से, और वो चले और फिरे आपकी गवाही दे परमेश्वर, क्योंकि आप में वो सामर्थ है, आप में वो ताकत है। आपने पिता परमेश्वर मुर्दों को जीवित किया है। आज इन मसीह भाई बहनों के जीवन को छू पिता परमेश्वर। जब आपने मुर्दों को जीवित किया है, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया है, आपने गरीबों को धनवान बनाया है, आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी है पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को, आज इनके बेटे और बेटियों को दे पिता परमेश्वर वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो समझ, ताकि वो अपने ज्ञान बुद्धि समझ के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी प्रशंसा करें, आपका धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, बोलिए अपने मुंह से, हर एक मसीह भाई बहन बोलेगा अपने मुंह से, बोलिए कि हे शैतान मेरे घर से निकल, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से निकल। हर एक कामों को लेकर के, एक एक कामों को लेकर के आज्ञा दीजिए। आज आपके घुटने में दर्द है, आज आपके पैरों में दर्द है, आज आपके पेट में दर्द है, आज आपके सिर में दर्द है, आपको पथरी है, आपको कैंसर है, आपको अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, यीशु मसीह के नाम से जो भी समस्याएं हैं यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी आप चंगे होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि इस सृष्टि के कर्ता, आज मेरे बच्चों को तूने आजाद किया परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को, मुझे घर से, मेरे हर प्रकार की समस्याओं से, उस शैतान को मेरे घर से निकाला। आज आपके घर से शैतान भागने वाला है, वो हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के भागने वाला यीशु मसीह के नाम से। जो आपके जीवन में पैरों के दर्द के द्वारा, घुटनों में दर्द के द्वारा, अनेक प्रकार की समस्याओं के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, पथरी के द्वारा, अनेक प्रकार के जो भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में किसी भी हिस्से में कोई दर्द, कोई तकलीफ, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से सभी लोग, जितने लोग परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, सभी लोग अपने मुंह से बोल करके आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोले यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। अपने घर की हर एक बीमारियों को, हर तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, पूरी समस्याओं को लेकर के, हर प्रकार की पैसे की प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा मेरे घर से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने मेरे घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की तकलीफों को पिता आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको हर प्रकार की समस्याओं से आजाद किया है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर आपको बहुतायत से, आपके परिवार को, आपको सुरक्षित रखे, इसके लिए हम विनती और प्रार्थना दुआ करते रहेंगे। आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा किसके लिए प्रार्थना करना है। जिसके लिए भी प्रार्थना करना है उसके नाम लिखिएगा, बताइएगा कि इसके लिए प्रार्थना करना है, ये बीमारी है, ये दिक्कत है, ये तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से हम उसको आगे देंगे। वो हर प्रकार की समस्या परमेश्वर समाधान करेगा, हर प्रकार की बीमारियों से परमेश्वर बचाएगा। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देंगे, हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है, ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सके और परमेश्वर आपके जीवन में वो काम कर सके जो आपको जरूरत है, जो आपको चाहिए वो परमेश्वर आपको दे सके।
और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि जो सर दान डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार जो आपको दान भेजने की आवश्यकता है, जो आप भेजना चाहते हैं, आपकी इच्छा कहती है, परमेश्वर आपको हर एक चीजों में बरकत देगा, आपको आशीष देगा। आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को खुशहाल रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।